हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 10 मुझे जानो। देखो, पाठ देखेंगे हम समझो और लिखो। चित्रों के नाम देवनागरी लिपि एवं रोमन लिपि में लिखवाए। जिस जहाज, जैसे कि जहाज शब्द हिंदी में जहाज, अंग्रेजी में JAHAJ आदि उदाहरणों द्वारा लिप्यंतरण और अनुवाद का अंतर स्पष्ट करें। अब अनुवाद कैसे होता है? मराठी शब्द, हिंदी शब्द मराठी में कैसे बोला जाता है, वो अनुवाद। और लिप्यंतरण यानी जहाज, यही उच्चारण अंग्रेजी लिपि में लिखना यानी लिप्यंतरण। तो बच्चों, आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया? लिप्यंतरण यानी क्या और अनुवाद यानी क्या? फिर एक बार बता देती हूँ। लिप्यंतरण यानी जो हिंदी शब्द जहाज है उसको अंग्रेजी लिपि में लिखना यानी लिप्यंतरण, और अनुवाद यानी जहाज को मराठी में नाव कहते हैं तो वह अनुवाद। तो हम वैसे इसीलिए मैंने क्या किया है, हर शब्द का हिंदी नाम, फिर उसका लिप्यंतन कर अंग्रेजी नाम, फिर उसका अनुवाद मराठी में, ऐसे शब्द दिए हैं। एक एक करते करते हम आगे बढ़ेंगे। यह जो चित्र दिख रहा है उसे हिंदी में कहते हैं सिक्का। लिप्यंतरण कर रोमन लिपि में सिक्का लिखा जाता है, SIKKA सिक्का। और मराठी में उसे कहते हैं सिक्का या नाणे, सिक्का या नाणे। वो हो गया अनुवाद। यह है पेन, हिंदी में पेन कहते हैं, रोमन लिपि में PEN, मराठी में भी पेन ही कहते हैं, मराठी में लेखनी भी कहते हैं। अगला शब्द, अब अगला चित्र है रिकॉर्ड। हिंदी में इसे रिकॉर्ड कहते हैं, रोमन लिपि में उसे रिकॉर्ड RICARD रिकॉर्ड, और मराठी में भी रिकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद यह आ गया हिंदी शब्द जहाज, रोमन लिपि में JAHAJ जहाज, मराठी में बोट या नाव कहते हैं इसे। उसके बाद आया प्याला, जो चाय पीने के लिए चाय की प्याली होती है ना, वह प्याला। अंग्रेजी में रोमन लिपि में लिखा जाता है PYALA प्याला, मराठी में उसे कहते हैं कप। यह हो गया, जो चित्र दिखाई दे रहा है वो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का रोमन लिपि में लिप्यंतरण होता है TRANSISTOR ट्रांजिस्टर। वो हो गया रोमन लिपि में लिप्यंतरण। रेडियो, उसका अनुवाद हो गया रेडियो, मराठी में उसे रेडियो कहते हैं। फिर आ गया अगला चित्र है ब्रश, हिंदी में इसे ब्रश कहते हैं, उसका लिप्यंतरण होता है BRUSH ब्रश। फिर उसका मराठी अनुवाद होता है, उसका ब्रश भी कहते हैं या कुंचला कहते हैं, कुंचला। ये है मोबाइल, हिंदी में हम इसे मोबाइल कहते हैं। रोमन लिपि में उसका लिप्यंतरण हो गया MOBILE मोबाइल। अब इसका मराठी शब्द होता है भ्रमण ध्वनि, यानी हम मोबाइल को लेकर घूमते हैं ना, तो भ्रमण करते हैं, इसके लिए उसको नाम है मराठी में भ्रमण ध्वनि। तो अनुवाद हो गया। अब यह है तश्तरी, इसका रोमन लिपि में लिप्यंतरण TASHTARI तश्तरी, मराठी थाली या ताट। यह हो गया संदूक, हिंदी में इसे संदूक कहते हैं, उसका लिप्यंतरण होता है SANDUK संदूक, और उसका मराठी अनुवाद होता है पेटी।
मराठी में इसे पेटी कहा जाता है। उसके बाद ये है बैल, और बैल का रोमन लिपि में लिप्यंतरण BAIL, बैल, और मराठी शब्द है बैल, इसका अनुवाद। यह है ट्रैक्टर, इसका रोमन लिपि में लिप्यंतरण होगा TRACTOR, ट्रैक्टर, और मराठी में भी ट्रैक्टर ही कहते हैं। ये आ गई कमीज, हिंदी में उसे कमीज कहते हैं। रोमन लिपि में लिप्यंतरण KAMEEZ, कमीज, और मराठी में इसे कहते हैं सदरा। यह है गाय, रोमन लिपि में उसका लिप्यंतरण होगा GAY, और मराठी में इसको गाय ही कहते हैं, तो अनुवाद में गाय ही आएगा। इसके बाद आई डायरी, रोमन लिपि में डायरी DAYRI, डायरी, और मराठी में भी उसे डायरी ही कहते हैं। यह आ गई ऑटो रिक्शा, रोमन लिपि में लिप्यंतरण होगा AUTO, ऑटो, RIKSHA, रिक्शा, और मराठी में भी इसे ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। ये आ गई बस, हिंदी में इसे बस कहते हैं, रोमन लिपि में बस BUS, लिप्यंतरण हो गया, और मराठी में भी बस, ये बस कहा गया। अब इसके बाद आ गया लॉरी, हिंदी में इसे लॉरी कहते हैं, लिप्यंतरण LARI, लॉरी, और मराठी में इसे बोलते हैं ट्रक। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। तो कैसे लिप्यंतरण होता है हर शब्द का मैंने बता दिया है। तो याद रखना बच्चों, लिप्यंतरण यानी जैसा हिंदी उच्चारण है उसका अंग्रेजी लिपि में लिखना, और अनुवाद यानी उसका मराठी अर्थ क्या है, वह अनुवाद। तो अनुवाद और लिप्यंतरण का अंतर समझ में आया होगा। यहाँ यह पाठ पूरा होता है। अगला पाठ लेकर जल्द ही वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।